अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इसमें कुछ बड़ी खबरें हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम में ना फंसें, क्योंकि काफ़ी बड़ी जो न्यूज़ है वो बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और एक रिक्वेस्ट और आपसे मैं करूँगा, मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जो क्या जॉब के बारे में चैनल है, आप उस पर ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और अगर किसी भी बंदे को जॉब चाहिए दुबई के अंदर, अभी अगर वो दुबई के अंदर बंदा है और उसको जॉब चाहिए, तो अभी वाटर बॉटल पैकिंग का जो है काम है वो दुबई के अंदर अवेलेबल है। अगर काम करना चाहता है कोई भी दुबई के अंदर तो वो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें और लिंक आपको मिल जाएगा, वीडियो जाकर देखें और सपोर्ट ज़रूर करें। पूरी डिटेल्स वीडियो में दे रखी है। तो चलिए फिर बिना देरी किए अब वीडियो आगे शुरू करते हैं। जो भी अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी कुवैत के अंदर काम करते हैं सैलरी नहीं मिली है, तो अभी तक जो है काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जिसमें कि आप भी रजिस्टर करा सकते हैं, जिसमें कि 13 अगस्त तक जो है ये काम है। और आप कुवैत गवर्नमेंट ने एक मुहिम चला रखी है, उसके दौरान आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो है आपको सैलरी भी मिलेगी, सारा काम आपका हो जाएगा। अब ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों को कुछ बता दी जाए ताकि आप भी अपनी जो है फॉर्म वगैरह भर सकें और अपनी सैलरी पा सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, एक इंडियन ड्राइवर ने जो है अपने जान दे दी, आत्महत्या कर ली, जो क्या एक कुवैती के घर में काम करता था। लेकिन जैसे ही कुवैती को मालूम पड़ा, उन्होंने फ़ौरन पुलिस को बुलाया और उसकी जानकारी दी। अब जांच पड़ताल चल रही है, क्या रीज़न था क्या रीज़न नहीं था, इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और अपनी जान का दुश्मन क्यों बना। तो ये बड़ी अपडेट थी और ये आपको जानना ज़रूरी था। अभी इस तरह के हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए चल रहे हैं कि कुवैत के अंदर लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो ये आ रही है, पाकिस्तान से 500 नर्स और डॉक्टर को लाया जा रहा है कुवैत के अंदर, जिसमें कि कुवैत गवर्नमेंट पूरा इंतज़ाम कर रही है। और इसी तरह से जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, जो लोग जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो कुवैत गवर्नमेंट लेकर आएगी, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है, लेटेस्ट न्यूज़ वो ये है, 500 नर्स और डॉक्टर को लाया जा रहा है, जिसमें कि अब जल्दी ही वो लोग आ जाएंगे कुवैत के अंदर और वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वीज़ा को लेकर आ रही है। जो न्यू वीज़ा आप शुरू होंगे और जो निकलेंगे वो 5 साल का रहेगा, और बिजनेस वीज़ा जो रहेगा वो रहेगा 10 साल का। अगर आपको किसी भी तरह का कोई वीज़ा लेना है तो ध्यान रखिएगा, 5 साल का एक बार स्टैंपिंग होगा और एक बार में 5 साल आप रह सकते हैं। आपका 5 साल का एग्रीमेंट वगैरह जो भी रहेगा वो कंपनी को डिपेंड करता है कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुँचा दी जाए ताकि आपको भी इस चीज़ की नॉलेज हो जाए। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जो कुवैत से बाहर गए हुए हैं लोग, छुट्टी पे गए हुए हैं, किसी भी कारण वो बाहर गए हुए हैं, काम करते थे कुवैत के अंदर, अभी तकरीबन 75,000 इकामे जो हैं उनके एक्सपायर हो गए हैं और उनको जो है रिन्यूअल करने का जो है हो सकता है वो कर दिया जाए। लेकिन बताया जा रहा है जिनके अकामे एक्सपायर हो गए हैं उनको नया वीज़ा दिया जाएगा, नया वीज़ा उनका इशू कराया जाएगा। तो कंपनियों को पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो था बताया था कि अगर आपका कोई भी बंदा या किसी भी तरह का कोई भी वर्कर बाहर गया हुआ है, अपने घर गया हुआ है छुट्टी पे, तो आप उनके अकामे अगर एक्सपायर हो रहे हैं तो रिन्यूअल कर दीजिएगा, नहीं तो परेशानी आ सकती है। और इसी दौरान अगर आपका भी अकामा जो है रिन्यूअल नहीं हुआ है, एक्सपायर हो गया है, तो आप भी जो है जल्द से जल्द अकामा अपना रिन्यूअल करा सकते हैं, नहीं तो आपको फिर न्यू वीज़ा लेना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जो लोग काम करते हैं कुवैत के अंदर, चाहे वो आज़ाद वीज़ा पे हों या किसी भी तरह के वीज़ा पे हों, अगर किसी भी बंदे को, जो लोग जैसे कि किसी भी कंपनी ने वीज़ा निकाला और फिर वो बंदे को आज़ाद कर देती है और उससे महीने का या साल का जो है पैसा लेती है और फिर रिन्यूअल भी वीज़ा करके देती है और कुछ कफ़ालत लेते हैं कफ़ील लोग, तो अब ऐसे लोगों पे जो है जुर्माना काफ़ी बड़ा डाला जाएगा और हो सकता है उनको जेल भी हो जाए। अगर आप भी इस तरह के किसी वीज़ा पे रहते हैं, बाहर रहते हैं और अपने कफ़ील को या कंपनी को जो है कफ़ालत देते हैं महीने के महीने या साल में और वीज़ा रिन्यूअल कराते हैं, तो ध्यान रखिएगा अब इस तरह से बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि अब जो अगर कोई भी बंदा इस तरह से वीज़ा रिन्यूअल करता हुआ मिल गया या पकड़ा गया तो 5,000 से 10,000 के लिए उसको जुर्माना लगेगा। अगर कैंडिडेट
यानी कि कोई भी बंदा अपनी तरफ से वीज़ा रिन्यूअल कराता, अगर वो पकड़ा गया तो उसको जो है 1000 KD का जुर्माना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप भी हैं तो आप पे भी जुर्माना पड़ेगा, और जो इकामा रिन्यूअल करते हैं किसी भी तरीके से तो उन पे भी जो है वो फ़ाइन वगैरह पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चाहे आप किसी भी वीज़ा पे हैं, अगर आप काम करते हैं, बाहर काम कर रहे हैं, वीज़ा कहीं और का है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उसी काम पे जाइए, उसी जगह जाइए जहाँ का आपका वीज़ा है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। और ये बड़ी अपडेट आ चुकी है, जैसे कि आपको मालूम है 24 घंटे के अंदर काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन कुवैत के अंदर जो है चेंजेस हो जाते हैं और काफ़ी सारे बदलाव आ जाते हैं। अगर आप किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की क्रिएट करते हैं और आपका वीज़ा है, किसी दूसरे काम का काम दूसरा कर रहे हैं, तो आपको परेशानी आ सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, अब जैसे कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन उसके बाद में काफ़ी सारे लोग जो है कुवैत के अंदर मौजूदा रह जाते हैं, उसके बाद में नहीं आते हैं, फिर बाद में सोचते हैं, जैसे ही कुछ ना कुछ सेटिंग करके रुक जाते हैं। लेकिन अब अगर इस तरह से आप रुकते हैं, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, अगर आप फिर उसके बाद भी रुकते हैं, तो आप पे जो है 2000 KD का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है और आपको जानना ज़रूरी था, ताकि आप लोग भी सेवर हो सकें और आप भी अलर्ट हो सकें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना पड़े। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो फ़ौरन से पहले या तो कुवैत छोड़ें या फिर रिन्यूअल कराएं, नहीं तो आपको 2000 KD का जुर्माना पड़ जाएगा। जितनी आपने कमाई भी नहीं की होगी, इतना आप पे जुर्माना पड़ेगा। और भी कुछ बड़ी अपडेट है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के, भाई बंधुओं के कमेंट आते हैं इससे रिलेटेड कि भाई फ़्लाइट कब चालू होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, अभी फ़्लाइट की कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान से जो है नर्स या डॉक्टर को ले के आया जा रहा है कुवैत के अंदर, इसी तरह से जो है कुवैत गवर्नमेंट अपनी पर्सनली फ़्लाइट भेजने के बाद में लेकर आएगी। अगर इंडिया से भी इस तरह से कोई भी फ़्लाइट चलती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। लेकिन अभी जो नॉर्मली हालात होते हैं, या 30% 20% इस तरह से कोई भी फ़्लाइट नहीं चल रही है, और इसके हवाले से कोई भी अपडेट आएगा तो तुरंत आपको बताया जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ मैं आपको, चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप ये बताइए, हमें इलीगल तरीके से रहते हैं कि इलीगल तरीके से जो लोग रहते हैं उनको कब मौका दिया जाएगा दोबारा से जाने के लिए। तो मैंने कई वीडियो में ये चीज़ बता रखी है, और आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको नॉलेज नहीं है। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, इलीगल वालों को जो है 2020 के लास्ट तक, यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने में इंशाल्लाह छूट मिल जाएगी। और ये जो है पहले भी न्यूज़ आ चुकी थी, अभी भी ये न्यूज़ चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं या इलीगल हो गए हैं किसी भी दौरान, किसी भी ज़रिए, तो आप जो है बिल्कुल जो है मौके का फ़ायदा उठाएं, और जैसे ही छूट मिले, फ्री टिकट आपको मिले, रहना खाना बिल्कुल फ्री मिले, तो आप तुरंत निकलें, नहीं तो आपको भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। और ये जो अब नए जो इलीगल होंगे लोग, तो उन पर 2000 KD का जुर्माना पड़ेगा, और इतना कमाई भी नहीं होगी जितना बड़ा जुर्माना हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचिएगा आप लोगों तक सारी अपडेट पहुँचाई जाए ताकि आप जो है अलर्ट हो सकें और इन चीज़ों को जान सकें और इन चीज़ों से बच सकें। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।